दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। अवसर साहित्य पाठशाला के अंतर्गत मैं एक अभियान चला रहा हूँ कि आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से साहित्य के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दूँ, कुछ सीखूँ, कुछ सिखलाऊँ। और इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि किसी न किसी उस विधा से जुड़े हुए किसी शख्स से हम एक छोटी सी भेंट वार्ता आपके सामने हम प्रस्तुत करें, ताकि उनसे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। पिछली बार हमने आपको कथा जगत के एक अप्रतिम हस्ताक्षर से आपको हम रूबरू करवाया था, और आज हम अपने मंच पर लेकर आए हैं लघु कथा की एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर डॉक्टर मंजू सक्सेना, जो लखनऊ की रहने वाली है। और मंजू सक्सेना की सारी कई विधाओं में उनकी दक्षता है। वे कहानियाँ भी उतनी ही शिद्दत से लिखती हैं जितनी लोक कथा लिखती हैं, जितनी कविताएं लिखती हैं, जितनी गज़लें लिखती हैं। बल्कि गज़ल में तो की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है डॉक्टर मंजू सक्सेना लखनऊ की हैं, और हमारे मन से बिल्कुल जुड़ी हुई एक सदस्य हैं। और देश में उनकी एक साहित्य के माध्यम से उनकी एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उनकी कई पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई है, और उन पुस्तकों में गज़ल की पुस्तक है, लोक कथाओं की पुस्तक है, कहानी की पुस्तक है। मंजू सक्सेना की व्यंग लेख भी उन्होंने लिखा है, गीत भी लिखा है। और उन्होंने कई संस्थाओं से वे लगातार जुड़ी रही हैं, और साहित्यिक संस्थाएं साहित्यिक आयोजन भी करती रही। यहाँ तक कि एक अध्ययन लखनऊ में एक अध्ययन लोक कथा कक्ष भी चलाती है, जिसके माध्यम से लोक कथा के बारे में वो कई जानकारियाँ लोग को देती रही हैं। और हमारे मंच के माध्यम से आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर मंजू सक्सेना से। डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत हमारे मंच पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, नमस्कार। आज आप हमारे खास मेहमान हैं इस साहित्य मंच पर, अवसर साहित्य पाठशाला के अंतर्गत भारतीय व साहित्यकार के मंच पर। और हम आज चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और हमारे लोक कथा प्रेमियों को आप से कुछ मैं लोक कथा से संदर्भित कुछ सवाल पूछूंगा, ताकि उन्हें कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त हो सके। और चूँकि लोक कथा मैं भी लिखता रहा हूं, आप जानते ही हैं, तो आप सबसे पहले से मैं यह जानना चाहूँ कि आप लोक कथा के प्रति आपका झुकाव कब से हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये आपने अवसर दिया कि मैं अपनी लघु कथा के बारे में या जो मेरी जानकारी है उसके बारे में मैं दर्शकों तक कुछ या अपने पाठकों तक कुछ संदेश पहुंचा सकूं। मेरा लघु कथा में झुकाव, पहले तो मैं कहानियां ही लिखती थी। जितनी भी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उसमें मेरी कहानियां, लंबी कहानियां छपी थी। लेकिन 2015 में जब ऑनलाइन फेसबुक पर लघु कथा के परिंदे शुरू हुआ, तो 2015 में मैंने उसमें एक लघु कथा लिखी, जिसमें कि कुछ कांता राय जी ने मुझे दिशा निर्देश दिया। मुझे उसकी बारीकियां नहीं पता थी, तो मुझे कांता राय जी ने थोड़ा बताया, और उसके बाद मैं निरंतर तब से लघु कथा में और लगातार लिख रही हूँ। मतलब आप पहली लघु कथा कब लिखी? मैंने 15 अगस्त 2015 में लिखी थी। प्रकाशन कब हुई आपकी लघु कथा की? और बस वही उसी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जो कुछ स्थानीय पत्र हैं, कुछ ऑनलाइन जो चल रहे थे, ई अखबार थे, उसमें मेरी प्रकाशित हुई। जी, अच्छा मंजू सक्सेना जी, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप आरंभ में कहानियां लिखा करती थी, अब बहुत कहानियां लिखी हैं, तो कहानी लिखते लिखते आपको लघु कथा लिखने के प्रति प्रेरणा कैसे जागी, और आपने लघु कथा लिखना ज़्यादा पसंद क्यों किया? कहानी काफी समय देना पड़ता है, जो हमें अपनी बात हर एक, मेरा मानना है कि साहित्य समाज को कोई ना कोई सकारात्मक संदेश देने के लिए के उद्देश्य से होता है,
होना चाहिए। और मेरी हर कहानी में कोई न कोई उद्देश्य छिपा था। तो लेकिन कहानी लिखने में बहुत समय लगता है, जो बात हम अपनी कहना चाहते हैं वो बड़े विस्तार हमें करना पड़ता है। चरित्र भी पात्र भी हमको कई सारे ढूँढने पड़ते हैं, उसका कहानी का ताना-बाना बुनना पड़ता है। लेकिन वही बात हम लघु कथा में बहुत आसानी से कुछ पंक्तियों में कह सकते हैं। वो चीज़ मुझको पसंद आई और मैंने इसलिए लघु कथा की ओर मेरा रुझान बढ़ा। जी, बिल्कुल आप सही कहें कि लघु कथा कम समय में और अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ सकते हैं। कम समय में अधिक से अधिक संवेदनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। लोक कथा में यह ख़ासियत है। कहानी के लिए पर्याप्त समय चाहिए, अधिक समय चाहिए। अब आज के पाठकों को समय भी बहुत कम है। अच्छा मंजू जी, थोड़ा-सा आप और बीच में आ जाइए ताकि हम बीचों-बीच आपको देख सकें, और बीच में आ जाइए थोड़ा-सा। दर्शक आप, हाँ, बस अब ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक है। और जी। चलिए चलते-चलते हम पूछते, चूँकि हमारे पास समय भी कम है, आपसे जानकारियाँ हमें बहुत सारी लेनी है। मैं जानना चाहूँगी लघु कथा की परिभाषा क्या है? क्योंकि सब लोग अपने-अपने ढंग से परिभाषा दिए हैं, कि लघु कथा ये है, वो है। लेकिन चूँकि हम पाठशाला चला रहे हैं तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप इसकी क्या परिभाषा देती हैं? लघु कथा किसी विशेष किसी बड़ी घटना में कोई एक क्षण विशेष जो कि हमारे दिल को छू जाए, उसका वर्णन, उसका अपने छोटे पंक्तियों में वर्णन, उसका एक लघु कथा है। जैसे कि आप बहुत शोर शराबे के बीच में एक खनखनाती हंसी को आपने पकड़ लिया, या घुटी दबी सिसकियों की आवाज आपके कान में गई, उसको आपने पकड़ लिया भी एक भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच में। तो वही जो हम उसको व्यक्त करते हैं, वही एक लघु कथा है। जी, जी। बिल्कुल, आप सही कहे, आपके अपने ढंग से यह परिभाषा है। वैसे तो शास्त्रीय ढंग से तो कई परिभाषाएँ लोग देते हैं, लेकिन आपने उसको व्याख्या देते हुए परिभाषा को आपने स्पष्ट किया है। और अब ये जानें कि लघु कथा की सिर्फ़ तात्कालिक महत्व है, या इसका ऐतिहासिक महत्व भी है? लघु कथा सिर्फ़ पढ़कर हम लोग सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए उससे लाभ प्राप्त करते हैं, या इसका एक लंबा महत्व, चूँकि बहुत छोटी विधा है, और इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ता है? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? जी, इसका ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक महत्व बहुत बड़ा है। ये लघु कथा सिर्फ़ एक लघु कथा कहने में के लिए लघु कथा होती है, परंतु ये एक अपने आप में पूरा उपन्यास समेटे है। ये अपने उपन्यास की तरह ही ये प्रभावी होती है, और वास्तव में किसी संस्कृति को जानने के लिए या किसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए जब हम उस काल की, उस देश की, उस समय की लघु कथाएँ पढ़ते हैं, तो हमें उसकी उस छोटी-सी लघु कथा में पूरा उस उसका इतिहास मालूम पड़ जाता है, उस मैं देश का। इसलिए जैसे कि पहले के टाइम में कुछ बोध कथाएँ होती थी, प्रेरक प्रसंग होते थे, तो उनसे हमको उस समय का मालूम पड़ता था कि क्या है। इस तरह लघु कथा, क्योंकि एक इस तरह अलग तरह की विधा है, जो कि पूरा एकदम अपने समय को दर्शा देती है, जी, जी। एकदम तस्वीर उतर आती है उसमें। तो जी, इसलिए जी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका बड़ा महत्व है। इसलिए शायद मैंने अपनी परिभाषा में लिखा था कि गागर में सागर समाने वाली यदि कोई विधा है, तो वह लघु कथा है। लघु कथा जी, छोटे में बहुत बड़ी बात कही जाती है। कभी-कभी बड़ी-बड़ी कहानियाँ, बड़े-बड़े उपन्यास, जो संवेदना या जो प्रभाव नहीं डालते पाठकों में, वह प्रभाव लघु कथा थोड़ी देर में कम शब्दों में डाल देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप ये बताएँ कि लघु कथा है, आजकल तो देख रहे हैं कि जो भी लोक कथाएँ लिखी जा रही है, अधिकांश लोक कथाएँ जो लिखी जा रही है, लगता है रिपीटेशन हो रहा है। माने एक ही विषय पर बार-बार लोग दोहरा रहे हैं। पुलिस का जैसे कि शोषण हो रहा है, तो नारी का शोषण हो रहा है, तो शोषण तो खैर ठीक है, लेकिन एक ही तरह के विषय जो सामने आ रहा है, तो पाठकों की रुचि उसमें थोड़ी कम हो जाती है। मुझे लगता है कि इसकी आज आप क्या महसूस करते हैं कि लघु कथा का जो है, उसका कथा वस्तु क्या होनी चाहिए?
उसकी कथा वस्तु तो सबसे पहले लघु कथाकार को इसका अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा। जी, उसको समझने लघु कथा के विषय समझने की समझ होना चाहिए। क्योंकि लघु कथा तो हर एक हमारे आस-पास बिखरी पड़ी है। हम जब हमारे जितने भी चीज़ें हैं हमारे आस-पास, मतलब इवन खिड़की, दरवाज़ा, पेड़ या गली का कुत्ता या भिखारी, सब अपनी-अपनी एक कहानी कह रहे हैं। हर एक के पास एक कहानी है। तो उसको पढ़ने की हमको आवश्यकता है। और अपनी अगर दृष्टि हम होनी उसको जब चाहिए। अपनी दृष्टि तो वो किस दृष्टि से उस चीज़ को देख रहा है, समाज में जो भी घटनाएँ जी, घट रही हैं। जी, इसके जिस दृष्टिकोण से अगर वो उसको बहुत अच्छी तरह से महसूस करता है, उसकी संवेदना को महसूस करता है, एक जानवर की भी संवेदना को एक लेखक महसूस करता है, तो वो उसको उसकी लघु कथा में बहुत अच्छी लघु कथा उस पर लिख सकता है। लेकिन क्योंकि ये जो आम विषय हैं, इस पर लिखना बड़ा आसान हो जाता है। अ, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आम विषय पे भी लिखा जाए, लेकिन अगर उसको एक नए ढंग से में नई दृष्टि होनी बिल्कुल चाहिए, उसमें नई दृष्टि होनी नए चाहिए, दृष्टि कुछ नए विचार होने चाहिए। नए दृष्टिकोण से परोसा जाए, तो जी, वो ही चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि जी, एक विषय पर एक चीज़ को 10 लोग 10 नज़रिए से देखते हैं। तो अगर 10 नज़रिए से ही लोग उसको देख के उस पे लघु कथा लिखेंगे, तो अलग-अलग लघु कथा आपको नज़र आएगी, एक विषय पर होकर भी। लेकिन क्योंकि लोग वही उसी एक विषय को एक ही नज़रिए से देख के लिख रहे हैं, इसलिए वो घिसी-पिटी सी होती जा रही है। अब मुझे लगता है कि जैसे ये विषय तो एक एक है, लिखने का एक अपना-अपना एक अपना-अपना एक अपनी-अपनी खूबी भी है कि वो किस तरह से उसको प्रस्तुत करे, किस तरह से परोसे कि वो पाठकों को अधिक से अधिक प्रभावित करे। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा हमारे लेखकों को, और जो वह लघु कथा ज़्यादा बेहतर होती है, चाहे विष माने एक ही विषय पर देखें कि 2 लघु कथाकार लिख रहे हैं और एक लघु कथा थोड़ा-सा सामान्य इस तरह से गुज़र जाती है, दूसरी लघु कथा बहुत हृदय को छू जाती है। तो यह प्रस्तुति करने का भी एक ढंग होना चाहिए कि हम उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप ये बतलाइए कि आजकल आप देख रहे हैं कि अच्छे-अच्छे संपादक भी, अच्छे-अच्छे संपादक भी, कहने का मतलब जैसे हिंदुस्तान जैसे अखबार में हमने कभी देखा कि लघु कथा को लघु कहानी के नाम पर छाप दिए हैं। मेरे संपादकों को भी लगता है समझ में है कि नहीं है। तो ये बड़ा विरोधाभास है। बहुत से लेखिका अभी हमारे मंच पर या आपके मंच पर भी लघु कथा के नाम पर लघु कहानी, छोटी कहानियाँ भेज देते हैं। तो यह आप लघु कथा और कहानी में आप क्या अंतर पाती हैं? लघु कथा और लघु कहानी में तो बहुत अंतर है। कहानी में उसका आरंभ होता है, उसका वो बीच भी मध्य भी होता है और अंत भी होता है। लेकिन जी, लघु कथा में ऐसा नहीं होता है। लघु कथा में जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि कहानी जैसे आपकी इस एक नाव की तरह है जो इस पार से उस पार जा रही है, जी, और लघु कथा एक कमान से निकला हुआ तीर है, जी, एकदम छूट जाता है। तो लेकिन उसका अंतर ये लोग आज के जो लघु कथाकार हैं, नए लघु कथाकार खास तौर से, वो इस बात का समझ नहीं पा रहे हैं, वो बारीकियों का अध्ययन नहीं करते। अध्ययन की सबसे बड़ी कमी है। जो नए लघु कथाकार आ रहे हैं, वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं वो और पढ़ते नहीं हैं। वो अपने अच्छी-अच्छी लोक कथाएँ पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ लेते हैं समझते हैं कि यही लोक कथा है। हो सकता है वही लोक कथा ना हो। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी, शास्त्रीय ज्ञान भी उनको प्राप्त करना चाहिए। जी, लोक कथा के बहुत सबसे बड़ी कमी यही है आजकल लेखकों की, कि लेखक तो बन गए हैं लेकिन वो पाठक नहीं है। और जबकि एक लेखक के लिए सबसे पहले एक जरूरी बेहतर है पाठक कि होना वो चाहिए। पाठक हो। जी, जी, आप बिल्कुल सही कहीं। अध्ययन की बहुत ज़रूरी है। और हम पाठशाला इसलिए नहीं चला रहे कि हम किसी को लेखक बना देंगे, बल्कि हम चाहते हैं कि वो लेखक को जो समस्याएँ आती हैं या लेखक जो इस जिस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उस बात को समझे और हम उसको उस ओर इशारा करें, एक रास्ता दें। हम लोग रास्ता ही दे सकते हैं। लेखक को तो स्वयं ही मेहनत करनी होगी, अध्ययन करना होगा।
बिना अध्ययन किए तो हम कोई भी सार्थक सृजन नहीं कर सकता है। और चाहे जिस विधा में वो लिखता है, उस विधा में उसे सतत अध्ययन और सृजन दोनों की आवश्यकता है। तब वो स्वतः समझ जाएगा कि देखिए प्रेमचंद भी बहुत पहले कहानी लोक कथा लिखे हैं, लेकिन वो आकार प्रकार में देखिए कि उसमें लोक कथा का तत्व तो है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कहानी को लिख दिए कि वो तो बड़े बड़े उपन्यास कहानी लिखे हैं, लेकिन लोक कथा उनकी लोक कथा है। जयशंकर प्रसाद ने भी लोक कथा लिखा है तो लोक कथा है। मंटू ने भी लोक कथाएं लिखा है। लेकिन आज के कहानीकार तो समझना ही चाहते हैं कि हम कहानी लिख रहे हैं कि लोक कथा लिख रहे हैं। उनको ये समझने की बहुत जरूरी है कि जैसा आपने कहा कि कहानी में बहुत विस्तार, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँ, उसमें जोड़ना चाहूँगा आपने जो विचार दिया है लोक कथा और कहानी के अंतर में, कि लघु कथा कहानी है कई पात्रों को लेकर चलती है। लघु कथा में पात्र बहुत सीमित होते हैं, 2-3। पहली बात। दूसरी बात जो ज़्यादातर लोग भूल करते हैं कि लघु कथा जो है और कहानी कहानी दूसरे दिन की घटना की बात तो कह सकता है, तीसरे दिन की बातों को भी कह सकता है। कहानी में इसी कोई बंधन नहीं है। लेकिन लघु कथा को, जिसको हम काल दोष कहते हैं, जिसको बहुत सारे लघु कथाकार नहीं मानते हैं, वो इसलिए नहीं मानते हैं, वो समझ ही नहीं रहे कि लघु कथा क्या है कहानी क्या है, इसलिए नहीं मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी काल दोष जो है वो लघु कथा को लघु कथा बनाने के लिए बहुत बड़ा आधार है। इस चीज़ को हमारे 4 दशक तक लोक कथा आंदोलन चला और उसमें सारे लोक कथाकारों ने बैठ कर इस बात को तय किया कि उसमें काल दोष से बचा जाए। काल दोष का मतलब हम जिस दिन किसी घटना को उठाते हैं वह उसी दिन की होनी चाहिए, दूसरे दिन की नहीं। बहुत जरूरी हो तो बैकग्राउंड में उस चीज़ को भले ले आए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन की वही घटना हो और उसमें पात्र कम हो। ये कहानी और लोक कथा में खास अंतर है, जबकि कहानी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कहानी में तो कहानी में जीवन के किसी खंड विशेष की बात होती है कहानी में, और लघु कथा में एक विशेष उस खंड के विशेष क्षण की बात होती है। और उसमें संक्षिप्त कहानी में संक्षिप्त कथानक हमारा होता है, घटनाएं होती हैं, चरित्र होते हैं, लेकिन लघु कथा में एक विशेष क्षण का ही जिक्र होता है। जी। अच्छा, एक बात और डॉक्टर मंजू सक्सेना जी है, जब इतनी बातें हुई हैं तो एक चीज़ और हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, हम लेखकों को, मैं भी तो लिख ही रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, हम लोग सब एक राहगीर है। और हमें इस बात को समझना होगा कि लघु कथा जो है, बहुत सारे लेखक लोग हैं जो बात कहते आए हैं लघु कथा के लिए, हमको लगता है वे खुद उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो नए लेखक है वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अब देखिए, पहले था कि हम लोग कथा 1 पेज में लिखे, शब्द संख्या तो कोई जरूरी। आप क्या ये मानती है कि, पहले मैं आपसे विचार जानना चाहूँगा कि क्या शब्द संख्या कोई निर्धारित होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, किसी लघु कथा को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। लघु कथा 300 शब्दों की भी हो सकती है, लघु कथा 1000 शब्दों की भी हो सकती है, और लघु कथा 50 शब्दों की भी हो सकती है, और बहुत अच्छी बनती है लघु कथा। ये भी नहीं है कि उसमें प्रभावशाली ना हो, लेकिन उसमें कथात्मकता होना चाहिए। अगर वो संक्षिप्त है तो, और उसमें कथा नहीं है, कथात्मकता नहीं है, तो फिर वो लघु कथा अच्छी लघु कथा नहीं होगी, जी, वो तो श्रेष्ठ लघु कथा नहीं कथा होगी। तत्व तो और जरूर होनी दूसरी चाहिए। चीज, लघु कथा कितनी भी मतलब कुछ तो लघु है तो लघु तो होगी ही, जब उसका नाम ही लघु कथा है तो वो कहानी की सीमा में तो जा नहीं सकती है। लेकिन लघु कथा थोड़ी बड़ी भी है तो उसका सबसे बड़ा ये मापनी जो है ये है कि उसमें एक शब्द भी कम, अगर कम है तो वो गड़बड़ है, और एक शब्द भी ज्यादा है तो हम उसे निकाल सकते हैं। कहने का अगर मतलब ये कि देखा जाए लोक कथा जो उसमें है वो कि एक शब्द भी निकाल के खराब हो रही है तब तो वो छोटी है, हाँ। और एक शब्द भी बड़ा उसमें कहने का मतलब कि अनावश्यक विस्तार नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। और अनावश्यक विस्तार नहीं होना जी, चाहिए। और इस बात को लेखक जितना जब बेहतर समझ लेगा कि हम अपनी रचनाओं को अनावश्यक विस्तार दे रहे हैं या नहीं दे रही, तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी पंक्ति को हटा दीजिए। यदि लगता है कि आपकी बात अधूरी रह जा रही है, टूट रही है, तो अनावश्यक है, अनावश्यक नहीं है। यदि उसको हटाने से काम चल जाता है तो कसी हुई लघु कथा हुई। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। जिस तरह कविता में एक शब्द या एक पंक्ति भी अधिक हो जाने पर
गड़बड़ हो जाता है और लगता है कि ये सपाट बयानी हो गई या नवश्यक हो गया। उसी पर लघु कथा में भी यदि 2-4 लाइन भी यदि अतिरिक्त आता है जिसके बिना भी काम चल सकता है और उसको भी यदि लघु हुँ। कथा में लोग ले आते हैं, तो वही अनावश्यक विस्तार मानी जाती है लघु कथा में, मुझे लगता है। नहीं, लघु कथा भी एक अतुकांत कविता की तरह ही है, जिसमें कि आप अगर अतुकांत कविता में भी अगर आप बहुत कुछ भर देते हैं, तो फिर वो अ, अनावश्यक चीज़ अगर पंक्तियाँ भर देंगे, तो वो गड़बड़ लगने लगती है। इसी तरह से लघु कथा है। लघु कथा में भी आप अनावश्यक विस्तार देंगे, तो फिर वो लघु कथा नहीं मतलब उस श्रेष्ठता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाई। वो तो ठीक है, देखिए किसी भी विधा के कुछ मापदंड तो होते ही हैं। अब गज़ल है तो उसका मापदंड है। हम गज़ल के मापदंड पे नहीं यदि नहीं लिखते हैं, रदीफ़ है, जी, काफ़िया है, बहर है, उस मापदंड में नहीं लिखते हैं, तो हम कुछ और नाम दे दें, गज़ल हम नाम क्यों दें? बात वही हो जाती है कि यदि आपको लोक कहानी लिखनी है, आप लिखिए, लेकिन उसको लोक कथा के नाम पर परोसना हमारी अज्ञानता मानी जाएगी और लोक कथा के साथ जी, जी। खिलवाड़ मानी जाएगी। इससे लघु हमारे कथा के भी कुछ बिंदु हैं, जैसे कि आप कितना थोड़ा-सा उसका और बीच में आ जाइए। कालखंड दूर नहीं मंजू होना सक्सेना जी, चाहिए। थोड़ा-सा और बीच में आ जाइए। थोड़ा-सा और बीच में आ जाइए आप। कैमरा को बीच में थोड़ा-सा कर लीजिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, थोड़ा-सा। तो उसमें अगर जी, वो उन बिंदुओं पे विचार किया जाए, तो एक लघु कथा में पंच लाइन होती है, जो कि बहुत आवश्यक है लघु कथा को प्रभावी बनाने के लिए। और उसमें वो एकांगी चलती है, एक ही विषय पर चलती है। अगर इन सब बिंदुओं को ध्यान रखा जाए, तो हमारी लघु कथा बहुत श्रेष्ठ बनती है और ना वो कहानी का रूप लेती है। हमें लघु कथा लिखने के लिए पहले हमें उन जो हमारे बिंदु हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं लघु कथा के, उनका ज़रूर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार लिखने के बाद भी हम उसको अगर देखें कि हमारी लघु कथा इन सब मापदंडों पर खरी उतर रही है, तो हमारी लघु कथा वास्तव में लघु कथा कहलाने योग्य होगी। जी, जी, तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आपकी लोक कथा सही में लोक कथा है, तो अपना प्रभाव छोड़ती ही है पाठकों के ऊपर। दूसरी बात कि हम लोक कथा के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त करें उसका वो अंत नहीं है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातों को हुँ, जानना चाहिए लोगों को। ये तो हम लोग तो एक केवल बिंदु बतलाए हैं, लेकिन हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं या जो लोक कथा लिखना चाहते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हुँ, हमारे पास है, लोक कथा के समीक्षा बिंदु, लोक कथा के बस बहस के चौराहे पर, माने लोक कथा से संबंधित सिर्फ लोक कथा नहीं, बल्कि लघु कथा कैसे लिखी जानी चाहिए, उसका आकार प्रकार क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक हम कैसे बेहतर दे सकते हैं, उसका अंत किस प्रकार होना चाहिए। तो अंत अंत भी बड़ा प्रभाव रखता है लघु कथा में। यदि हम ऐसा अंत कर जी। दें जो कि चुभीला अंत होना चाहिए। हुँ, हुँ, कहानी और लोक कथा है, मुझे लगता है आप भी इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगी कि कहानी और लोक कथा का यही अंतर है कि लोक कथा कोई अपनी एक निष्कर्ष छोड़ जाता है। कहानी कहानी एक निष्कर्ष छोड़ जाता है, उसका अंत कर देता है। लेकिन लोक कथा हुँ। ऐसे बिंदु पर छोड़ता है जहाँ से पाठक खुद सोचना शुरू करता हुँ, है। पाठक के लिए सोचना शुरू कर जी, वैसा अंत हो तो मुझे लगता है कि वो लोक कथा ज़्यादा सार्थक हो सकती है। आपका क्या मानना है? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहानी तो निष्कर्ष छोड़ जाती है कि ऐसा हुआ, आखिर में वो दोनों सुखी रहने लगे। हुँ, हुँ। और लेकिन लघु कथा एक ऐसी पंच लाइन, ऐसी एक विचार छोड़ती है वो, कि पाठक एकदम तिलमिला जाता है कि अच्छा ये भी। और जहाँ लघु कथा वही होती है जिसमें कि पाठकों को बाद में सबसे जो लास्ट लाइन है, उसमें एकदम वो उसको धक्का लगे, अरे ये कैसा, क्या हो गया। जी, जी। और फिर उसको सोचने पे वो मजबूर हो जाए, चाहे वो कोई समस्या हो, चाहे वैसे तो कहते हैं कि लघु कथा विसंगतियों की कोख से ही जन्म लेती है। क्या बात है! बहुत तो बढ़िया बात बोली आप। बिल्कुल सही, सही कहा आपने। जहाँ पर अभी जब हम लघु कथा पढ़ते हैं, तो शुरू में हमको नहीं विसंगति लगती है, लेकिन लास्ट लाइन जो उसकी होती है, जिसको हम पंच लाइन बोलते हैं, जी, जी। वो एकदम बताती है कि कहाँ विरोधाभास हो गया। जी, जी। और वही पाठक को झकझोर देती है, उसकी चेतना को एकदम जागृत कर देती है।
अच्छा, चलते चलते हम दो सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारा समय भी बहुत होता जा रहा है। हम चाहते हैं कम से कम समय में हम से अधिक जानकारी दें, कि अगली बार हम और जानना चाहेंगे आपसे। ये जो समकालीनता की बात चलती है, समकालीन कविता, समकालीन कहानी, समकालीन गज़लें, तो आप समकालीन लोक कथा भी लोग कहते हैं, समकालीन लोक कथा का अभिप्राय क्या है? समकालीन मतलब इस समय जो लघु कथाएँ लिखी जा रही हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा बेबाक हैं। पहले इतना लोग खुल के नहीं लिखते थे हर बात, लेकिन आज का जो लेखक है, अच्छा जो लघु कथाकार है, वो जीवन की जटिलता पर, उसके आज के कड़वे यथार्थ पर सीधी और बेबाक अभिव्यक्ति करता है। और अब थोड़ा-सा शिल्प में भी नवीनता आ गई है, शैली में भी नवीनता है, संवाद शैली चल गई, जैसे प्रतीक को के बिंबों प्रतीकात्मक के जी। से भी लघु कथा लिखी जा रही है, माध्यम से। तो आज की जो लघु कथा है, वो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी-सी बदली हुई मानसिकता है। पहले हर बात को वो छुपा के थोड़ा-सा जी, जी। देते थे, लेकिन आज खुले शब्दों में सब अपने विचार प्रकट करते हैं। जी, जी। ये तो लोक कथा। समकालीन लोक कथा विसंगतियों से बिल्कुल सीधा साक्षात्कार करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का लघु कथाकार खुद के भोगे हुए जो अनुभव हैं, वो उनको बड़ी प्रखरता के साथ अभिव्यक्त कर रहा है। वो एक सुनी-सुनाई बात या स्वप्न लोक की परियों वाली बात नहीं कर रहा है। वो जो उसके दूसरे के भोगे हुए नहीं, मतलब अगर एक आज का जो लघु कथाकार है, वो महल में बैठकर और गरीब पर नहीं लिख रहा है लघु कथा। वो जो उसके उसको जो कड़वे अनुभव मिल रहे हैं समाज में, वो वही लिख रहा है। तो ये मुझे अंतर लगता है आज की आज के समकालीन समकालीन लघु लोक कथा कथा में और बिल्कुल पहले। बहुत बहुत बढ़िया आपने स्पष्ट किया। समकालीन लोक कथाकारों में जितने लोग हल्ला करते हैं, और निश्चित तौर पर आपने लिखा कि विसंगतियों की कोख से ही लोक कथा जन्म ली होगी। हम लोग को ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया आपने पंच लाइन आपने भी कह ही दिया आज की हमारी इस छोटी सी भेंट वार्ता में। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, कि आज की इस व्यस्त समय में वैसे भी एक दूसरे से कुछ कहने, समझाने, सिखलाने की किसी को फुर्सत नहीं है। पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो पढ़ने तो नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे लोग हम जब हमें मिल जाते हैं, तो हमारा भी उद्देश्य सफल होता है। हम सबका साथ, सबका विकास, हम यही चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से कुछ सीखें, कुछ सिखलाएं, और थोड़ी सा समय निकाल कर हम उन लेखकों को एक इशारा दें, एक रास्ता दें, एक, ताकि वह एक सार्थक रास्ता पर चलते हुए कल वह बेहतर लोक कथाओं का सृजन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।